हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने कहा, हमें चोर उचक्का समझ रहे थे, अंग्रेजों की तरह इन्हें भी भगाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर यूपीए विधायकों के साथ बैठक के बाद कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को संबोधित किया। सोरेन ने कहा कि हमें ये लोग चोर उचक्का समझ रहे थे, इसलिए इस तरह पूछताछ के लिए बुलाया। श्री सोरेन ने कहा कि अंग्रेजों को जिस तरह से हमने इस देश से खदेड़ा था, उन्हें भी झारखंड से खदेड़ देंगे। जेएमएम कार्यकर्ताओं के संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी एकता ही हमारे राज्य को बचा सकती है। उन्होंने कहा कि आज हेमंत सरकार गांव-गांव विकास कर रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। आज आजसू की बैठक, निकाय चुनाव में पिछड़ों की हकमारी सहित अन्य मामलों पर होगी चर्चा। आज 19 नवंबर को सुबह 10:30 बजे आजसू की बैठक रांची के हरमो स्थित कार्यालय में होगी। बैठक में आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी रहेंगे। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों की घोषणा, पूर्व में किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा तथा राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालत पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान राज्य के ज्वलंत विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों की हकमारी, जातीय जनगणना, खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान तथा हाल में ही विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयक मुख्य रूप से शामिल हैं। आज शिक्षक संघ मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आज शनिवार 19 नवंबर को रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। संघ शिक्षकों के लिए एमएससीपी लागू करने, छठे वेतनमान में हुई विसंगतियों को दूर करने, अंतर जिला स्थानांतरण में हो रही कठिनाइयों को समाप्त करने एवं गैर शैक्षणिक कार्यों तथा अत्यधिक रिपोर्टिंग कार्यों से मुक्त करने की मांग कर रहा है। आज रांची में पूरे प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों का महाजुटान होगा, जहां झारखंड के सभी प्रखंड एवं जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। सुखाड़ प्रभावित किसानों को मिलेगी सहायता राशि, कृषि विभाग कैंप लगाने की तैयारी में जुटा। राज्य सरकार ने सुखाड़ प्रभावित किसानों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रति किसान परिवार को 3500 रुपये दिए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा राज्य के सुखाड़ 22 जिलों के 226 प्रखंडों में कैंप लगाकर किसानों से आवेदन लेने की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने बताया है कि विभाग कैंप लगाने की तैयारी कर रहा है ताकि किसानों को की जानकारी मिले और अधिक से अधिक किसानों का आवेदन विभाग को प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा है कि सूखाग्रस्त सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद ही प्रत्येक किसान परिवार को राज्य सरकार 3500 रुपए की सूखा राहत राशि उपलब्ध कराएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सांसद संजय सेठ, झारखंड आने के लिए जताया आभार। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। यह एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। मुलाकात के दौरान सांसद संजय सेठ ने राष्ट्रपति को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड आगमन के लिए उनका आभार जताया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सांसद ने बताया है कि यह राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने एक अभिभावक के रूप में झारखंड को हमेशा से स्नेह दिया है, आगे भी यह स्नेह मिलता रहेगा। सभी झारखंड वासियों के लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। आपको याद होगा कि 15 नवंबर को राष्ट्रपति झारखंड आए थी। इसके बाद वह खूंटी के उलेहातों में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की कार्यप्रणाली पर जताई सख्त नाराजगी, विज्ञापन में हुई गलतियों की होगी जांच। राजधानी रांची के एकमात्र रेफरल अस्पताल रिम्स की लचर व्यवस्था ठीक करने और 4th ग्रेड नियुक्ति से संबंधित रीट याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद रिम्स की व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। रिम्स की ओर से दिए गए दलील पर असंतुष्ट व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि नए विज्ञापन में की गई गलतियों के बारे में जांच कमेटी गठित की जाएगी। दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ जांच होगी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स ने भी माना है कि नए विज्ञापन में गलती हुई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 नवंबर निर्धारित की है। पलामू में स्कॉर्पियो से हथियार की तस्करी, 2 बंदूक के साथ 8 गोली बरामद।
2 बंदूक और 8 गोली के साथ पलामू पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को पलामू के देवरी ओपी चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही थी। इस क्रम में हुसैनाबाद की ओर से आने वाली एक स्कॉर्पियो को जब रोकने का प्रयास किया गया तो चालक भागने लगा। किसी तरह बैरिकेडिंग कर गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 2 बंदूक 8 गोली बरामद की गई। हथियार को कब्जे में लेकर उसमें सवार सुभाष कुमार, फिरोज अंसारी, आनंद कुमार और तौहीद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार के साथ गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुभाष कुमार कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आर्म्स की सप्लाई कर रहा था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिली अंबा प्रसाद। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद लगातार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की मांग कर रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में यह घोषणा की थी कि अब से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि सीबी एक्ट से नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहित की जाएगी और इसका लाभ रैयतों को मिलेगा। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से पास कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अंबा प्रसाद ने सीएम से कहा कि नियम को ताक पर रखकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में कंपनियां खनन कार्य कर रही है। बगैर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का लाभ प्रदान किए खनन कार्य किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यथाशीघ्र इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसके बाद जिन रैयतों ने कंपनियों के द्वारा अभी तक जमीन के एवज में मुआवजा नहीं लिया है को लगभग 4 गुना अधिक मुआवजा प्राप्त होगा। पहले दिन 1080 युवाओं की तकदीर का टेस्ट। कतार में 6000 से अधिक दावेदार। रांची से अलग होकर गठित खूंटी जिले में पहली बार होमगार्ड की बहाली की जा रही है। होमगार्ड की बहाली को लेकर खूंटी के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाके के युवक युवतियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पहले दिन 1080 अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा हुई। इसमें उनकी दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप की परीक्षा हुई। बता दें कि एक साथ खूंटी जिले में होमगार्ड के 491 पद के लिए अलग अलग प्रखंड के 6243 अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। बहाली प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए 8 वीडियो कैमरे लगाए गए हैं ताकि बहाली प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा सके। 18 से 24 नवंबर तक चलने वाली होमगार्ड बहाली प्रक्रिया स्थानीय बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। सीएम ने यूपीए विधायकों को कहा शुक्रिया, क्षेत्र में लौटने की अपील। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर शुक्रवार को यूपीए विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और मंत्रियों को एकजुटता दिखाने तथा ईडी जांच के दौरान 9.5 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर डटे रहने के लिए शुक्रिया कहा। साथ ही यह भी कहा है कि अब आप सभी यूपीए विधायक अपनी अपनी आवास और निर्वाचन क्षेत्र लौट जाएं तथा पंचायत स्तर तक यह बात ले जाएं कि सरकार कैसे हर झारखंडी का सपना पूरा करने में लगी है और भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई और अन्य जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की सरकार को अस्थिर करने में लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवास पर आयोजित यूपीए विधायकों की बैठक में कई निर्णय लिए गए। हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों से फिर से विकास के कार्यों में जुट जाने का आह्वान किया है। हालांकि यूपीए विधायकों का मानना है कि बीजेपी का षड्यंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, यह वर्ष 2024 तक चलता ही रहेगा। यूपीए विधायकों ने कहा है कि ईडी के समक्ष हेमंत सोरेन ने अपना पक्ष रख दिया है। आगे भी जब जरूरत होगी ईडी का सहयोग किया जाएगा। ओबी में दबने से युवक की हुई मौत। योगेंद्र साव ने कहा, मिले 50 लाख मुआवजा। हजारीबाग के त्रिवेणी सैनिक कंपनी के वाहन द्वारा गिराए जा रहे ओबी की चपेट में आने से शुक्रवार को पतरा खुर्द निवासी नकुल राणा की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक के ऊपर ही ओबी डंप कर दिया गया। घायल अवस्था में युवक को हजारीबाग के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अप्रत्याशितों के अनुसार कंपनी के ही कर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया, फिर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक नकुल राणा के शव का दर्शन कर उनके परिजनों से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त किया। युवक की मौत से योगेंद्र ने गुस्सा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कंपनी प्रबंधन मृतक के परिजनों को तत्काल 50 लाख रुपए मुआवजा व परिजनों को नौकरी प्रदान करे। हजारीबाग की पांडवा नदी पुल के नीचे पुलिस ने हथियार और कारतूस किया बरामद। हजारीबाग बागोदर NH100 मुख्य मार्ग स्थित टाटीझरिया थाना अंतर्गत होलंग के पांडवा नदी पर बने पुल के नीचे पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार और कारतूस को बरामद किया है। इस संबंध में टाटीझरिया थाना प्रभारी ने बताया है कि पुल के नीचे पिलर के पास कुछ सामान मिला। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो काफी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस मिला। बच्चू यादव को नहीं मिली बेल, जमानत याचिका खारिज।
खनन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बच्चू यादव को ईडी कोर्ट से बेल नहीं मिला। शुक्रवार को उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बताते चले कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। बेल पिटीशन पर बहस के बच्चू यादव के वकील ने उसे जमानत देने के पक्ष में दलील पेश की, जबकि दूसरी ओर से ईडी के वकील ने बच्चू पर लगे आरोपों को संगीन बताया उसे जमानत नहीं दिए जाने का आग्रह कोर्ट से किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, बाद में जमानत याचिका को खारिज कर दी। एसीबी की टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बोकारो वाणिज्य कार्यालय में था कार्यरत। एसीबी की टीम ने वाणिज्य कार्य कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को 3000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर श्रवण कुमार जीएसटी बनाने के नाम पर लखेंद्र महातो से रिश्वत ले रहा था। लखेंद्र महातो ने एसीबी से शिकायत की। इस शिकायत के आलोक में एसीबी ने कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद वाणिज्य कार्य कार्यालय के बाहर सदस्यों को तैनात किया। इसके बाद शिकायतकर्ता रिश्वत के पैसे लेकर पहुंचा और कंप्यूटर ऑपरेटर को देने लगा। इसी दौरान एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव महासभा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा, यह हमारे हक हम लेकर रहेंगे। रेजांगला युद्ध शौर्य दिवस पर शुक्रवार को झारखंड प्रदेश यादव महासभा की तरफ से जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर शहीद चौक तक कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा राज्य के सभी जिलों में निकाली गई। यात्रा के दौरान कलश में रेजांगला में शहीद हुए अमर शहीदों की माटी रखी हुई थी। इस बार रेजांगला दिवस पर यादव महासभा ने अहिर रेजिमेंट की मांग पर अपनी आवाज को बुलंद किया है। वीर शहीदों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने डीटीओ को लिखा पत्र। कहा, स्कूल बसों में हो रही ओवरलोडिंग। राजधानी के विभिन्न स्कूलों की बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। कई स्कूल के अभिभावकों ने इसकी शिकायत की है। यह बातें झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने डीटीओ परवीन प्रकाश को पत्र लिखकर कही। उन्होंने लिखा है कि बसों के शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जिससे आम अभिभावक परेशान हैं। इसकी शिकायत लगातार स्कूल प्रबंधन को दिए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों का परिचालन भी स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का खुल्ला उल्लंघन है। विदेशी मेहमान हल्दिया से बनारस जाने के दौरान क्रूज से पहुंचे राजमहल। गंगा के रास्ते हल्दिया से बनारस जाने के क्रम में देशी विदेशी पर्यटकों का समूह शुक्रवार को साहिबगंज के राजमहल पहुंचा। इस दौरान पर्यटकों ने सिंधी दलान सहित गंगा के तटीय क्षेत्र का भ्रमण किया और खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इस संबंध में राजमहल क्रूज के गाइड जो अरविंद चक्रवर्ती ने बताया कि यह टूर सप्ताह भर का है। इसमें देशी और विदेशी सैलानी शामिल हैं। पर्यटकों में यूएस, यूके, आयरलैंड सहित अन्य देशों के लोग शामिल हैं। रांची नगर निगम के मेयर पद पर पुरुष भी आजमा सकेंगे किस्मत। एससी के लिए सीट रिजर्व। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया है। रांची नगर निगम में इस बार मेयर की सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व में केवल महिलाओं के लिए आरक्षित इस सीट पर इस बार पुरुष भी किस्मत आजमा सकेंगे। बता दें कि अब तक रांची नगर निगम के 3 चुनाव में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित था। वर्तमान में रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा हैं। नगर निकाय चुनाव का रोस्टर जारी होने के साथ ही मेयर पद के लिए चुनाव को लेकर रांची में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एसएस मेमोरियल कॉलेज में छात्रों ने दिया धरना। कहा, हमें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर न करे प्रबंधन। सूरज सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य गेट पर तालाबंदी की। छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अंकित सिंह ने नेतृत्व करते हुए मुख्य 5 मांगों को महाविद्यालय प्राध्यापिका एवं रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के सामने रखा। इनमें महाविद्यालय की जर्जर स्थिति का मरम्मत, शौचालय की साफ सफाई, बीएससी डिपार्टमेंट में संसाधनों की कमी, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी, कक्षाएं सुचारू रूप से समय अनुसार चले। झारखंड हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद मौत मामले की हुई सुनवाई। सीबीआई से मांगी अपडेट रिपोर्ट। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से अदालत में प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया है कि इस मामले में व्हाट्सएप चैट मंगाया गया है। इसे लेकर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आवेदन दिया गया है। आवेदन अभी लंबित है। अदालत ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई को समय देते हुए अपडेट जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।
रांची के मेयर आशा लकड़ा ने किया 1,86,00,000 की लागत से 6 योजनाओं का शिलान्यास। रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने शुक्रवार को 1,86,00,000 की लागत से सड़क व नाली निर्माण के लिए शिलान्यास किया। उन्होंने वार्ड 2, 3, 4, 34 व 53 में 1,86,00,000 की लागत से कुल 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। संसदीय समिति संजय सेठ ने दिया सुझाव, ग्रामीण क्षेत्र में थे बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, तब सीएससी की अधिक लोग लेंगे सेवा। सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई, जिसमें देश भर के संचालित हो रहे कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की जानकारी उपलब्ध कराई गई। उसकी विशेषताओं पर चर्चा हुई। सीएससी को अधिक से अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए, इन बिंदुओं पर समिति के सदस्यों व अधिकारियों ने विमर्श किया। इस पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सीएससी के कार्यों की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित हो और उसकी रिपोर्ट पर समीक्षा हो। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण सीएससी के संचालन में समस्या होती है। 5,000 से अधिक का बकाया वाले बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटेगा। न्यू कैपिटल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की ओर से बिजली बिल मद में 5,000 या फिर 2 माह से अधिक का बकाया वाले उपभोक्ताओं को दिए गए कनेक्शन काट दिए जाएंगे। न्यू कैपिटल डिवीजन की शुक्रवार की बैठक राजेश कुमार मंडल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान राजस्व संग्रह की समीक्षा हुई। बताया गया है कि डिवीजन में 6,816 उपभोक्ताओं पर 10,000 रुपये से अधिक के बिल का बकाया है। वैसे सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। इस दौरान ऊर्जा मित्र को उपभोक्ताओं से जो है शालीनता से पेश आने का निर्देश दिया गया। एक आदिवासी झारखंड का है मुख्यमंत्री, इसे पचा नहीं पा रहे भाजपा वाले। इरफान, भाजपा वाले पचा नहीं पा रहे हैं कि एक आदिवासी झारखंड का मुख्यमंत्री है। ये लगातार राज्य को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं। भाजपा को चाहिए था कि वह आगे आए और इस विकास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ दे। ये बातें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कही। उन्होंने कहा कि ऐसा ना कर ये लोग बेवजह सरकार को मनगढ़ंत आरोप लगाकर फंसाने का काम कर रही है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उन्होंने कहा कि इस बुरे वक्त में इरफान अंसारी आपके साथ है। इरफान ने भाजपा से कहा है कि आप बेवजह मुख्यमंत्री को परेशान नहीं कर सकते। 1,000 करोड़ का जो आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है। इससे मुख्यमंत्री डरने वाले नहीं हैं। इरफान ने कहा है कि झारखंड के लाल को कोई डरा नहीं सकता। हमारे जो है दिमोस गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष और पूर्व सांसद जो है फुरकान अंसारी के त्याग के कारण ही झारखंड बना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।